हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के साथ जीवन। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 19 उसकी 17 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यदि आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आज्ञाओं को माना कीजिए। यहाँ पर परमेश्वर कौन से जीवन की बात कर रहा है? क्या वो इंसान मुर्दा था जिसने प्रभु यीशु मसीह से सवाल पूछा था? नहीं। तो फिर परमेश्वर ने उससे ऐसा क्यों कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर? क्योंकि मसीह जीवन ऐसा ही है जिसे परमेश्वर देता है। जीवन दो तरह का होता है, एक जीवन परमेश्वर के बिना और एक जीवन परमेश्वर के साथ रहकर। और शुरुआत में दोनों जीवन आशीषित लग सकते हैं, लेकिन जो जीवन परमेश्वर के बिना वाला होता है, जब वो अंत में जिस स्थान पर पहुंचता है तो वहाँ पछतावे के बिना और कुछ नहीं होता। आप बिना परमेश्वर के और परमेश्वर के साथ दोनों तरह से अपने जीवन में आशीष को ले सकते हैं। लेकिन आपका अच्छा भविष्य इस बात पर तय होता है कि आपने परमेश्वर के साथ उस आशीष को लिया या परमेश्वर के बिना लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उस व्यक्ति ने पूछा, कौन सी आज्ञा? तो प्रभु ने कहा, व्यभिचार न करना। इसका मतलब अगर कोई व्यभिचार करे वो शारीरिक रूप से मरता तो नहीं है, लेकिन उसने कहा कि अगर तू मेरे वाला जीवन चाहता है, अगर तू वो धन चाहता है जिसके साथ यहोवा दुख नहीं मिलाता, अगर तू उस आशीष को लेना चाहता है जो भविष्य में टूटती नहीं, गिरती नहीं, तो आज्ञाओं को माना कर। इसका मतलब जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बाइबल में दी हैं वो आपके नुकसान के लिए नहीं बल्कि आपके फायदे के लिए हैं, क्योंकि वो आज्ञाएं आपके व्यापार को, आपके शरीर को, सेवकाई को जीवन देगा। आप एक जबरदस्त जगह पर हो, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं। और इसका मतलब वो पाप, वो दुष्ट आत्मा जिसकी वजह से अभी वो मजाक बना हुआ था, वो बीत चुका है, क्योंकि आप मसीह में हैं। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर का हाथ आप पर है और आपके जीवन में परमेश्वर की बुद्धि, दया, अभिषेक आपके ऊपर है। अब आप कोई भी काम करोगे वो फलवंत होगा और वो कर्जा उतार दिया जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप नहीं होगा, आपको इस पर काम करना होगा, क्योंकि अभी आप अलग हो चुके हैं। आप पुराने नहीं। अब आपका डीएनए मसीह में आने के कारण बदल चुका है। आपका दिल इन बातों को जानता है कि आप मसीह में हैं या नहीं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप उस बदकिस्मती को, उस श्राप को तोड़कर आप आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने रोज की जिंदगी में समझ जाओ कि आप नई सृष्टि हो और जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञाओं को मानना है, इसीलिए मेरे प्रियो, आप मसीह में नई सृष्टि हो। आपका पुराना जीवन चाहे जैसा भी हो, पर आप अब मसीह के लहू से धुले हुए हो। अगर आप जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आज्ञाओं को मानना और आपको अपने आत्मिक जीवन में काम करना पड़ेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी आज्ञाओं पर चलाएं और आपका सामर्थी हाथ हमेशा मेरे जीवन में बना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।